नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि हमने प्रमुख रूप से सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर MPPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें आज हम 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पेपर 3 की यूनिट 8 है ऊर्जा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको इस PDF में मिल जाएंगे। तो आज आप हमारे इस वीडियो में बने रहे लंबे समय तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्रमुख प्रश्नों को लिया है जो हमारे नोट्स से हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और परीक्षा में आने की इनकी 100% संभावना है। और जब नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करना एक प्रकार से उतना सही नहीं माना जाता है। यदि आप पहले से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और कुछ समय परिणाम आएगा और आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कस्तूरबा ग्राम, इंदौर। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम, इंदौर है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है चांदनी ताप विद्युत ग्रह है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह चांदनी ताप विद्युत ग्रह है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह प्रश्न 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो बेडन सिंगरौली। बेडन सिंगरौली जो है वह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। ऊर्जा रणनीति से आप क्या समझते हैं? अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई नीति को ऊर्जा रणनीति कहते हैं। अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई नीति को ऊर्जा रणनीति कहते हैं। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इसकी आने की संभावना है 5 मार्कर में, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। आप हमारी इस PDF और वीडियो के माध्यम से आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकते हैं, किस प्रकार से आंसर लिखना है। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो है यह भारत का सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से एक है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, इसका फोटोवोल्टिक सौर पार्क वाला ग्रिड परिचालन क्षेत्र 1590 एकड़ में फैला हुआ है। रीवा जिले में स्थित है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। क्षमता इसकी 750 मेगावाट है। यह मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के स्वामित्व में है। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट की प्रमुख बात यह है कि भारत के सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से एक है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा, इसका फोटोवोल्टिक सौर पार्क वाला ग्रिड परिचालन क्षेत्र 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। रीवा जिले में स्थित है, इसलिए इसका नाम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है। यदि क्षमता की बात की जाए तो 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। यह मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के स्वामित्व में है। इसके बाद जो इसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम, इंदौर है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह चांदनी ताप विद्युत ग्रह है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है वह बेडन सिंगरौली है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई नीति को ऊर्जा रणनीति कहते हैं। अब ऊर्जा रणनीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है लिखिए, तो इसको आप व्यवस्थित ऐसे लिख सकते हैं कि ऊर्जा रणनीति के प्रमुख उद्देश्य, पहला तो ऊर्जा संकट से बचना, दूसरा ऊर्जा की सुरक्षा, ऊर्जा का ह्रास ना हो, तीसरा ऊर्जा की दक्षता में सुधार, चौथा ऊर्जा संरक्षण, पांचवा हरित ऊर्जा का विकास करना और छठवां है ऊर्जा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ऊर्जा रणनीति के प्रमुख उद्देश्य की पुनः चर्चा करते हैं। ऊर्जा संकट से बचना, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, हरित ऊर्जा का विकास करना, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं? तो बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप मांग पूर्ति नहीं कर पाना ही ऊर्जा संकट है। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है, तो ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप मांग पूर्ति नहीं कर पाना ही ऊर्जा संकट है। ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण क्या है? तो ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण में सर्वप्रथम तो जनसंख्या वृद्धि। आज आप देख रहे हैं कितनी अनियमित रूप से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसके कारण इसकी आपूर्ति भी व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रही है। खराब और पुरानी स्ट्रक्चर भी ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण है। नई विद्युत संयंत्रों
के लगाने में देरी हो रही है। प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण भी ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है। देशों के बीच युद्ध हो रहा है जिसमें कई अधिक मात्रा में ऊर्जा का ह्रास हो रहा है और जनधन की हानि हो रही है। तो ऊर्जा संकट बढ़ती हुई जरूरतों के अनुरूप मांग पूर्ति नहीं कर पाना ही ऊर्जा संकट है। ऊर्जा संकट के कारण में जनसंख्या वृद्धि, खराब और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, नई विद्युत संयंत्रों के लगाने में देरी, प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाएं, देशों के बीच युद्ध ऊर्जा संकट के प्रमुख कारण है। अब यहाँ पर चर्चा की जाए ऊर्जा संकट से बचने के उपाय, तो कोयले को उपयोग से पहले परिष्कृत दक्ष प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए, जिससे ऊर्जा संकट से बचने का प्रमुख उपाय है। नए ऊर्जा संसाधनों की खोज की जाए, जो पुराने परंपरागत संसाधन तो हैं ही, इसके अतिरिक्त नए विकल्पों को भी खोजा जाए जिससे ऊर्जा की संकट से बचा जाए। ऊर्जा दक्षता का विकास किया जाए, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक विकास किया जाए। तो इस प्रकार से हम आपको एक बार पुनः बता दें कि आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें हस्तलिखित जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं, आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करके अपनी तैयारी में जुट के मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप रिजल्ट और ओबीसी आरक्षण केस में अटके रहे तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। आप भी तैयारी करके एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब भी परीक्षा हो उसमें आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम, ऊर्जा रणनीति के प्रमुख उद्देश्य, ऊर्जा संकट, ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ऊर्जा संरक्षण के उपाय पर आज हमें चर्चा करनी है। जैसे कि हमने ऊर्जा संकट पर चर्चा की, ऊर्जा रणनीति पर, तो हमारा तीसरा प्रमुख टॉपिक आया है ऊर्जा संरक्षण। इसमें ऐसा कोई भी व्यवहार शामिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा खपत में कमी होती है, उसे ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य के बारे में। ऊर्जा संरक्षण, इसमें ऐसा कोई भी व्यवहार शामिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा खपत में कमी होती है। ऊर्जा संरक्षण के यदि उद्देश्य पर चर्चा करें तो ऊर्जा को बचत कर मांग पूर्ति को सुनिश्चित करना ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है। संसाधनों को संरक्षित करना, ऊर्जा आयात को कम करना। इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य ऊर्जा की बचत कर मांग पूर्ति को सुनिश्चित करना, संसाधनों को संरक्षित करना एवं ऊर्जा आयात को कम करना ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से है जो हम प्रश्न तैयार कर रहे हैं आपके 3 मार्कर के साथ साथ 5 मार्कर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जो आज का हमारा प्रमुख क्वेश्चन है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में भी इसको 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, चलिए चर्चा करते हैं इन पर। ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला तो है मानक और लेवलिंग कार्यक्रम 2006 जो कि ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ प्रोत्साहन देता है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड 2007, मांग पक्ष प्रबंधन कुसुम योजना, ऊर्जा संरक्षण अभियान 2005, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2002 के बारे में आपने सुना भी होगा। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2000, सूर्य मित्र योजना, जवाहरलाल नेहरू और ऊर्जा विज्ञान 2010। एक बार पुनः इन पर चर्चा करते हैं और आपको याद कर लेना है कि ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना निम्न है। पहली तो है मानक और लेवलिंग कार्यक्रम 2006, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड 2007, मांग पक्ष प्रबंधन, और चौथा है कुसुम योजना, पांचवा है ऊर्जा संरक्षण अभियान 2005, छठवां है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2002, सातवां है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2000, सातवां आठवां है सूर्य मित्र योजना, सूर्य के माध्यम से भी जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सौर ऊर्जा, जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा विज्ञान 2010। इस प्रकार से है ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना है। ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य, ऊर्जा संरक्षण के बारे में भी हमने जाना। ऊर्जा संकट से बचने के लिए, ऊर्जा संकट के कारण ऊर्जा संकट बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप मांग पूर्ति नहीं कर पाना ही ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा रणनीति के भी प्रमुख उद्देश्य, तो हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि आप हमारे नोट्स परचेस करें ताकि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें और आगे की वीडियो में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर हम ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। MPPEB एग्जाम से संबंधित वीडियो भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं हमसे जुड़े रहें, अपनी तैयारी जारी करते रहें। केवल सोचने से कुछ भी नहीं होगा, करने से ही आपको अपनी सफलता की प्राप्ति होगी। धन्यवाद दोस्तों।